हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम जानने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, यह कौन सा सॉफ्टवेयर होता है और हमारे सिस्टम में कैसे काम करता है। वो हम लोग एक एक करके इसके बारे में लोग जानेंगे। चलिए इसको समझने के लिए हम आते हैं मेन मेनू पे और इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझाया था और बताया भी था, थोड़ा बहुत हमने हिंट दिया था। बोलिए, क्या बताया था हमने? मतलब हमने बताया था जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक प्रकार का वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बोलो, हमने बताया था जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। ठीक है, तो देखो आज हमको ध्यान देना क्या है और मैं डायग्राम क्यों लिखवाया हूँ ये समझने की कोशिश करना। रियल में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है और क्यों इसको लाया गया। ठीक है, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हो, सपोज ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, और यहाँ पे यूजर है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, यह हमारा कंप्यूटर है और यह हमारा यूजर है। तो इस यूजर को इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए या इस कंप्यूटर को यूजर तक पहुंचने के लिए, ठीक है, सबसे पहला मैंने बताया था कि रिक्वायरमेंट जो होगा वह होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि ओवरऑल सारा का सारा कंट्रोलिंग हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के हाथ में ही रहता है। और मैंने बताया था इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहला नाम आता है वह आता है हमारा ओएस, जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैंने इतना हिंट दिया था थोड़ा बहुत कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, चलाता है। बस इससे ज्यादा मैंने नहीं बताया था। ठीक है, और उसका मैंने कुछ एग्जांपल बताया था, जैसे विंडो 10, 8, 7, एक्सपी, टीसी, बहुत सारा हमने बताया था। लाइनेक्स, ठीक है, यूनिक्स, ये सारे क्या है हमारे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या, अभी पढ़ेंगे जो मैं प्रेजेंटेशन लिखवाया हूं करता क्या। देखो, जो हमारा कंप्यूटर है अभी तक हम लोग जानते हैं केवल यह बाइनरी डिजिट को समझता है। किसको समझता है? बाइनरी डिजिट। कोई बताए बाइनरी डिजिट में कौन कौन सा? जी, जीरो और वन को बाइनरी डिजिट बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर जो समझता है वो केवल जीरो और वन को ही समझता है। लेकिन आप बताइए, जो यूजर हम हो या आप हो, ठीक है, वो कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या जीरो वन में ही केवल देते हैं क्या? नहीं। मतलब जो यूजर होता है वह हाई लेवल लैंग्वेज में क्या करता है, अपने इंस्ट्रक्शन को देता है। मतलब उसमें नंबर भी रहते हैं, उसमें टेक्स्ट भी रहते हैं, ठीक है, ऑडियो के रूप में भी डाटा रहता है, वीडियो के रूप में भी डाटा रहता है, इसी बहुत सारा रहता है। फिर भी हमारा कंप्यूटर आसानी तरीके से समझ लेता है और कंप्यूटर की बातों को हम आसानी तरीके से समझ लेते हैं। बोला गया है कंप्यूटर और यूजर को आपस में जो जोड़ने का काम करता है वो हमारा ओएस करता है। मतलब इन दोनों के जो बीच बैठा है वो हमारा ओएस बैठा है। कैसे? तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको नहीं, कंप्यूटर जो हमारा है वो क्या करता है, केवल इंग्लिश को समझता है, नो, इसके अलावा कुछ नहीं समझता। और जो हमारा यूजर है केवल अभी तक हिंदी पढ़ा है, हिंदी को केवल समझता है। और आप बताइए, हम कह दे चलो दोनों आपस में बातचीत कर लो, काम अपना अपना कर लो, ठीक है, और आप उसकी भाषा को समझ लो, वो तुम्हारी भाषा को समझ ले, क्या ऐसा संभव है इस समय? नो संभव। मतलब अगर मुझे इंग्लिश आता, आपको हिंदी आता, तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे, या आपको इंग्लिश आता, हमको केवल हिंदी आता, तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। मतलब हाल चाल लेना है तो भी नहीं कर सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं, बस पता चलेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं। सिर्फ वैसा ही कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर कहता नहीं मैं केवल जीरो वन को समझता हूँ, इसके अलावा कुछ भी समझता नहीं। और यूजर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में वो जीरो वन के बारे में जानते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब, ठीक है, सारे के सारे जो भी हम लोग इनपुट करते हैं वो एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता कैसे, कैसे बातचीत कर लेते हैं? तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को बुलाया जाता है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को उस हार्डवेयर पे लोड किया जाता है। किस हार्डवेयर पे? उस कंप्यूटर पे, उस रिसोर्स पे। ठीक है, अब यह ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया क्यों गया है?
कि यह यूजर फ्रेंडली का काम करे। यूजर फ्रेंडली मतलब आसानी तरीके से कंप्यूटर यूजर आपस में कम्युनिकेशन कर सके, बातों को समझ सके, जिसे बोलते हैं यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। यह यूजर फ्रेंडली मतलब यह है कि आपकी बातों को हम आसानी तरीके से समझ ले और मेरी बातों को आप आसानी तरीके से समझ लें। तो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर लाया जाता है वो लाया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम को। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को इसी हिसाब से डिजाइनिंग किया गया है कि बाबू तुम बीच में बैठे रहना और लोड किस पे होना, हार्डवेयर पे, यूजर पे तो होगा नहीं हो, ठीक है, तो हार्डवेयर पे लोड होता है। और इसको क्या दिया गया है, इसको यही सिखाया गया है प्रोग्रामिंग में कि जैसे ही यह कंप्यूटर है और यह यूजर है, जैसे यूजर अपने भाषा में कुछ भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है तो कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड कर लेना, और होल्ड करके अगर ये इंग्लिश में देते हैं इनको हिंदी में समझ में आता है तो इसको ट्रांसलेट कर देना, और ट्रांसलेट करके कंप्यूटर के पास पहुंचाना किसमें, हिंदी में। तो आराम से कंप्यूटर काम कर लेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में अपना क्या करते हैं, कोई भी काम भेजते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है और तुरंत क्या करता है उसके भाषा में, किसके भाषा में, कंप्यूटर के भाषा में। कंप्यूटर केवल किसको समझता है, बाइनरी डिजिट को, मतलब उस पूरे इंस्ट्रक्शन को वो 0 1 में ही कन्वर्ट करता है। अब ऐसा नहीं इसको हिंदी पढ़ाने लगता है, वो हिंदी पढ़ लो तब उसको जवाब दो, नहीं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तुरंत ट्रांसलेट कर देता है, किसके भाषा में, कंप्यूटर के भाषा में। अब कंप्यूटर को अपने भाषा में जब काम मिल जाए तो सबको मजा आता है काम करने में, बोलने में, बातचीत करने में, तो तुरंत कंप्यूटर आसानी तरीके तुरंत क्विकली काम कर लेता है। लेकिन अब जो देता है इसको, किसको देता है, यूजर को, तो यूजर को डायरेक्ट नहीं देता है, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम इस इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है और कहता है यूजर को किस भाषा को समझता है, तो वहां पे हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, एचएल हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो होता क्या है, या यूजर के भाषा में तुरंत ट्रांसलेट करके देता है, तो यूजर भी खुश हो जाता है, काम कर ले जाता है। तो दो मतलब हम हो गए और कंप्यूटर हो गए, वो जब जुड़े रखता है जो, वह होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए बोला गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को निकाल के फेंक दे, ठीक है, तो समझ हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं, एक डब्बे के समान है और कंप्यूटर में कोई भी यूजर आसानी तरीके से काम नहीं कर सकता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में डालना बहुत ही जरूरी है। बिना कंप्यूटर में डाले हम लोग सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे आपका टेबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे पीसी हो, ठीक है, जब तक नहीं रहेगा तब तक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे यही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब इसके टाइप्स भी होते हैं, इसके फंक्शन भी होते हैं, क्या फंक्शन है, कितने टाइप्स होते हैं, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा डायग्राम से हम लोग पढ़ लेते हैं जो हमने बनाया है प्रेजेंटेशन में, तब लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए बताया भी जा रहा है इसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहा जाता है, ओएस को ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहा जाता है। फिर से बताया जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस मतलब जोड़ना होता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। फिर से देखो यहाँ पे बताया जा रहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है, एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरफेस का काम करता है, किसके किसके बीच, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच, और सॉफ्टवेयर तो इसी पे लोड किए जाते हैं। अब कैसे काम करता है इसको समझने के लिए चलिए इस डायग्राम को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको समझाया है, देखो सबसे पहले हम लोग मार्केट से खरीद के लाते क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब ये हमारा मॉनिटर हो गया, ठीक है, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या है, हमारे हार्डवेयर है। तो सबसे पहले हम मार्केट से हार्डवेयर लेके आते हैं। अब मेरे पास प्रेजेंट टाइम में हार्डवेयर है, अब हम कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं, तो हार्डवेयर का पहला रिक्वायरमेंट होता है कि बाबू इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करो, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड करो। तो सबसे पहले इस पे लोड किया जाता है, वह किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर डायरेक्ट नहीं ऑपरेट कर सकता, नहीं चला सकता, क्योंकि इसको बनाया गया केवल सिस्टम को ज्यादा ऑपरेट करने के लिए और यूजर को जोड़ने के लिए, ना कि काम करने के लिए।
ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि अगर ऐसे सिस्टम पे काम करना है, इसके लिए पहले इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ऑपरेटिंग सिस्टम पे जैसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लोड करते हैं तो वहां पे आ जाता है क्या, यूजर। मतलब यूजर जिस काम को करता है वह किस सॉफ्टवेयर के सहारे करता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सहारे। मतलब आप लोग हमारे यहाँ जो सीखने आए हो, ध्यान देना, जो हमारे यहाँ आप लोग सीखने आए हो, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने वाले हो, कि आप लोग सीखने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जो भी हम लोग काम करते हैं, कोई भी काम हो, चाहे ऑडियो से रिलेटेड हो, चाहे वीडियो से रिलेटेड हो, किसी गेम से रिलेटेड हो, किसी फोटो से रिलेटेड हो, टेक्स्ट से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी डाटा हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम करना चाहते हैं। ठीक है। अब सपोज मान लीजिए हमको कोई डाटाबेस क्रिएट करने हैं, तो मेरे पास डाटाबेस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एक्सेल पे डाटाबेस क्रिएट किया जाता है, एक्सेस पे डाटाबेस क्रिएट किया जा सकता है, काल्क पे डाटाबेस क्रिएट किया जा सकता है। मुझे फोटो बनाना है तो फोटो से रिलेटेड भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन सबसे फेमस है फोटोशॉप। मोबाइल इस्तेमाल करते हो, बहुत सारे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब जैसा काम रहता है वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लोड करते हैं, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के असली कामों को करता है। तो असली मतलब क्या है, जो हम करना चाहते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, किसी कंपनी में काम करना चाहते हो, या अपने बिजनेस रिलेटेड काम करना चाहते हो, या पर्सनल यूज के लिए आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो कंप्यूटर को, ठीक है। तो आपको काम करना है तो इसका इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कैसे काम होता है तो समझने की कोशिश करना। इस हार्डवेयर पे लोड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे लोड क्या होता है, अब यूजर। अब यूजर करता क्या है, लोड का मतलब अब यूजर काम कैसे करता है। यूजर देखो कुछ ऐसा प्रोसेस चलता है, हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन से यूजर। अब यूजर काम कैसे करता है, यूजर काम करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद आ जाता है हार्डवेयर पे। फिर हार्डवेयर से यूजर के पास, यूजर से हार्डवेयर के पास, हार्डवेयर से यूजर के पास। मतलब ऐसे ही दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है। मतलब इनके भाषा, मतलब यूजर जो भाषा आता है यहाँ तक पहुंचने में ये पड़ाव पार करना पड़ता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होल्ड करता है, इनके भाषा में कन्वर्ट करता है, यह पूरा काम कर लेता है, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाता है, इनके भाषा में कन्वर्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम देख के समझ लेते हैं कि हमने क्या बनाया है और क्या इस्तेमाल किया है। कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है, लेकिन टाइम नहीं लगता, सेकंडों में हो जाता है, क्विकली हो जाता है। लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता क्या है, वो आपको दिखाता नहीं है कि बाबू ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे से आएगा। ठीक है, एक प्रोसेस है, ऐसे कुछ काम करता है हमारा कंप्यूटर। और जो भी हमारे ये सिस्टम डिवाइसेस है, ठीक है, कुछ ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, चाहे आपका पीसी हो, चाहे लैपटॉप हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसके लिए किसी न किसी इनपुट डिवाइस का पहले इस्तेमाल करते हैं। अब इनपुट डिवाइस कनेक्टेड रहता है हमारे हार्डवेयर से, लेकिन उस पूरे हार्डवेयर को ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी कारण वह, ठीक है ना, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरे प्रोसेस को, ठीक है, कंट्रोल करता है, और आसानी तरीके से हम लोग काम कर ले जाते हैं। नहीं तो हम आसानी तरीके से वर्क नहीं कर पाते और कंप्यूटर किसी काम करेगा। ठीक है, कंप्यूटर को इसलिए बनाया गया है कि 100 में केवल 98% लोग आसानी तरीके से काम कर सके, कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा कंप्यूटर बना दिया हमने 100 में 2 लोग सीखे तो कोई मतलब नहीं उस कंप्यूटर का। कंप्यूटर को इसलिए लाया गया है कि क्विकली आसानी तरीके से किसी भी काम को किया जा सके, और ऐसा नहीं कि कोई ना करे। हाँ, जो पढ़े लिखे थोड़ा बहुत है वो आसानी तरीके से काम कर सके, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे वो भी चलाते हैं, लेकिन पूरी पूरी वर्क नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत अपने काम चलाओ, थोड़ा बहुत वर्क कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन स्मार्टफोन लोग चलाते हैं, जो नहीं पढ़ा वो भी चलाता है। ठीक है, लेकिन उतना जितना बेटर तरीके से आप नहीं चला पाओगे, उतना बेटर तरीके से वो नहीं चला पाएगा। ठीक है, वही बहुत करेगा तो वीडियो देखेगा, गाना सुनेगा, थोड़ा बहुत काम करेंगे। हाँ, फोटो तो मन लगता है, फोटो एडिटिंग कर लेगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ठीक है, जितना हम लोग नहीं कर उतना कर लेते हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करते रहते हैं, दिन भर वही काम है उन लोग का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ वर्क होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा ही काम करता है। ठीक है, लेकिन एक बात और, क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम को ऑपरेट किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो ना, तो भी हम लोग कंप्यूटर को आसानी तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। तो एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, जो हमारा ओएस होता है, इसमें भी दो तरीकों से आते हैं। एक होता है GU
आई, और एक आता है CUI। ठीक है, अब देखो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मैंने बोला था घर से पढ़ के आइएगा, ये भी मैंने बताया था। और पहले लेसन, वो दूसरे लेसन में है, पहले पेज पे कोई पढ़ के घर से आया नहीं, मैंने बताया था ना, नंबर भी बताया था, इस पे है, दूसरा लेसन पढ़ के आइएगा। ठीक है, ये दिया है, पहले पेज पे दिया है, और पहले पेज पे राइट साइड में दिया है क्या क्या, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई पूछे GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब करता क्या, समझने की कोशिश करना। पहले के समय हम लोग इस्तेमाल करते थे सबसे ज्यादा किसका, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या मतलब, ये केवल कीबोर्ड को ही समझता था, मतलब जो भी टाइप करिए, जैसे अभी एग्जांपल हमने बताया, वो किससे टाइप करिए, कीबोर्ड, मतलब माउस को सपोर्ट नहीं करता था। माउस कुछ दिन के बाद आया, ठीक है, 5-6 साल के बाद, कंप्यूटर आने के बाद, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस पे काम करते थे, कीबोर्ड से, और उतना चलना बहुत ही लेंदी था, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसीलिए इसका इस्तेमाल इस समय भी होता है, लेकिन 5% होता है। लेकिन जब हमारे सामने आया GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक्स, तो समझ रहे हो ना, मतलब इमेजेस के रूप में हमारे सारे डाटा दिखने लगे। पहले जो कोडिंग करना होता था, वो छोटा छोटा इमेज आइकन बनने लगा, और उस समय माउस कीबोर्ड दोनों सपोर्ट करने लगा, तो कुछ भी क्लिक करना है बस देख लेते थे, माउस से क्लिक कर देते थे, ठीक है, या कीबोर्ड से वो बटन दबा देते थे। इस समय जो हमारे सामने दिख रहा है वो क्या है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मतलब किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, मतलब हमको दिखाई भी दे रहा है, या ऑप्शन होम है, या व्यू है, या इरेजर है, ये सब ग्राफिक्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और ये माउस को भी कीबोर्ड को दोनों को सपोर्ट करने लगा। और जो सबसे ज्यादा फेमस है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वह है हमारा विंडो। मतलब कोई पूछे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक एग्जांपल बताइए, तो बताना सर विंडो दुनिया में छाया हुआ हर जगह सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अगर कोई पूछे कि सर अगर CUI की बात करें तो वहां पे इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा MS DOS। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं पूरे जितने ऑपरेटिंग सिस्टम सबको बताऊंगा, ठीक है ना, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बताऊंगा इसका मतलब क्या है। तो ये सारे GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, यह ग्राफिक्स के रूप में आसानी तरीके से यूजर कनेक्ट हो सकता है, उससे काम कर सकता है। लेकिन प्राचीन समय में, और अभी भी इस्तेमाल वो करते हैं, ठीक है, उसमें केवल कीबोर्ड से ही समझता था जो भी इंस्ट्रक्शन वो देते थे, इसीलिए बहुत ज्यादा लेंदी होता था, और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही कम करते हैं, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने नाम लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास होगा भी, चलो दिखा दे रहे हैं, इसको नोट कर लेना कहाँ है जी। जी दोनों कमांड करता है जी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ, इसको नोट कर लेंगे ना, ये बनाना नहीं है, हाँ कुछ नाम है, एग्जाम्पल, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर बहुत आवाज आ रहा है, तो पढ़ा रहे तो आवाज नहीं आएगा। जो थ्योरी में ज्यादा टाइम देता हूँ, तो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कितना हो सीख लोगे, सबसे ले जाओ कि इंटरव्यू को ले लेंगे सब, तो कहीं नहीं कंप्यूटर चलाए, तो क्वेश्चन ही पूछेंगे सर, तो थ्योरी कंसेप्ट आपको मजबूत होना चाहिए। तो वो एमएससी डॉट है या फिर नहीं, मैक ओएस है सर, जो सरकारी नौकरी में आता है सर। यस हाँ बोलो, तो मतलब सीधी ज्यादा पूछता है,
तो वहाँ प्रैक्टिकल कहाँ कराते हैं? तो वही स्पीड की जब बात होती है प्रैक्टिकल कराते हैं लोग। तो बिहार में आ रहा है। हाँ तो उसमें हाँ एंड्रॉइड है इसे लिखता है ना। सब लाइब्रेरी में काम है तो उसमें क्या करना रहता है? लाइब्रेरी अलग अलग है वहाँ पे। अगर लाइब्रेरी वाला वर्क होगा तो यही सब मैनेजमेंट करना होगा। इसमें सारे सिस्टम से हो रहा है कि कितना उस लाइब्रेरी में बुक पड़ा हुआ है, कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, ठीक है, ये सब उसका हिसाब किताब रखना होगा। और भी बहुत सारे हैं, किसका प्रोजेक्ट फाइल जमा हुआ, कितना, ये सब लाइब्रेरी जितने वर्क होते सारे होते हैं। ब्लॉक में काम लगता है। तो ब्लॉक में तो नॉर्मल ऑफिस ऑपरेटर, ऑफिस मैनेजमेंट होना चाहिए। उस काम को ज्यादातर उससे अपने साथ में काम करवाएंगे सर। कर रहे हैं। हाँ चलाना आना चाहिए, उस ट्रेनिंग देंगे सर। ट्रेनिंग देके मतलब इतना चलाना आना चाहिए आपको, सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी होगा। पेरेंट भी है सूरज भी है। हाँ ठीक है आपका। चलिए देखो मतलब क्या है, देखिए एंड्रॉइड जानते हो ना आप लोग, या स्मार्टफोन में चलाते हो। देखिए एप्पल होगा तो आईओएस है, आईओएस, ठीक है, तो कभी नाम उन्होंने नहीं लिखवाया है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे, ठीक है, मतलब नाम आ जाए विंडो, विंडो 8, लाइनक्स, फेडोरा, अबंटू, ठीक है, अबंटू बोलते हैं इसको, अबंटू, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको भी लोग चलाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बताया, पूरे वर्ल्ड में जो छाया हुआ हर जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, विंडो का, ठीक है, हम लोग इसको नहीं चलाते हैं, ठीक है, ना ubuntu को, ना मैक ओएस को, ना लिनक्स को, फेडोरा को, ठीक है, मतलब सबसे यूजर फ्रेंडली जो होता है यही होता है। इसको चलाने के लिए फिर इसको सीखना पड़ेगा। तो हम जाएंगे पूरी इंडिया में घूमेंगे, ठीक है, अगर 100 कंपनी में जाएंगे, ठीक, किसी कंपनी में कहीं मिल जाए कि ubuntu पे या लिनक्स में थोड़ा बहुत काम हो, ठीक है, 99 कंपनी को विंडो पे काम करो तो सीख कर क्या करेंगे, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी लाइनेक्स पे काम होते हैं, ठीक है, लेकिन सब दोनों सेम है, मतलब ये लाइनर और विंडो दोनों का इंटरफेस सेम है, थोड़ा सा अंतर है, तो जो ये चला लेगा ये चला लेगा, फिर ubuntu थोड़ा बहुत अलग है। हाँ अरे यार क्या करोगे, वहां पे मैथ वाले टीचर की जरूरत है, अब इंग्लिश वाला क्या करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यह तरीके हैं, मैंने आपको बताया, एक एक करके समझाया, ठीक है। अब देखो इसके भी टाइप्स हैं, ठीक है, मतलब इसके भी टाइप्स हैं।